अब तक आपने देखा, कंस ने किया छल, बनाया सुदामा की परछाई को पर्वतासुर। परछाई? तू पर्वतासुर बन जा। उधर कान्हा पड़े असमंजस में। कैसे बचा पाएंगे अपने मित्रों को बिना हानि पहुंचाए अपने परम मित्र सुदामा को? आज देखिए, कंस के बनाए चक्रव्यूह में फंसता जा रहा कान्हा का परम मित्र। और वहीं ऋषि रमणीक आए गोकुल करने पर्वतासुर का अंत। कैसे करेंगे कान्हा सुदामा की रक्षा और कैसे बचाएंगे गोकुल को पर्वतासुर के आतंक से? क्या होगा अब, आइए देखें आगे। सबकी परछाई बन रही है। इसका अर्थ है मैं ही पर्वतासुर हूँ। मैं एक राक्षस हूँ। नहीं, मैं अपने गोकुल का नाश नहीं कर सकता। मैं गोकुल से दूर, बहुत दूर चला जाऊंगा, मेरे सभी मित्रों से दूर। समय आ गया है विकट कि पर्वतासुर संपूर्ण गोकुल का विनाश कर दे। और ये सुंदर दृश्य मैं और कृष्णा साथ साथ देखेंगे, परंतु मैं प्रसन्न ही प्रसन्न होऊंगा और कृष्णा विवश, अति विवश हो जाएगा। सुदामा, मैं भी आया। कान्हा, अगर सुदामा को किसी ने इस स्थिति में देख लिया तो वो इसे पकड़कर मार देंगे। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। हाँ दाऊ, वो यदि सुदामा पर्वतासुर में बदलकर गोकुल का विनाश करने लगे तब ये अनर्थ हो जाएगा। हमें शीघ्रता से सुदामा को मिलना होगा। अरे सुदामा, पुत्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि गोकुल में वो दानव पर्वतासुर घूम रहा है? छोटे बालकों को बाहर खेलने के लिए मना किया है नंद जी ने। तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। हाँ, मैया ने मुझे सूखी लकड़ियाँ लाने को कहा है। मैं वो लेकर बस घर जाता हूँ। पर शीघ्र घर चले जाना। हाँ। चिंतामणि काका को क्यों नहीं दिखा कि मैं परछाईहीन हूँ? अच्छा, तो इसलिए चिंतामणि काका को मेरी परछाई नहीं दिखी। तो ठीक है, मैं इसी प्रकार सूर्य के प्रकाश से बचता हुआ गोकुल से बाहर चला जाता हूँ। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। काकी काकी। अरे वाह लल्ला, आज तो तू बड़े सही समय पर आया है। देख, मैंने माखन तैयार किया है। चलो तुम दोनों इधर आओ, मैं तुम दोनों को माखन खिलाती हूँ। काकी, अभी माखन खाने का मन नहीं है। सुदामा कहाँ गया काकी? पता नहीं कान्हा, आज तो सुदामा को घर से निकले बड़ा समय हो गया। और मैंने उससे ये भी कहा कि कुछ समय रुक जाए और ये ताजा मक्खन तेरे लिए ले जाए, किंतु उसने कहा कि आज वो तुम्हें मिलेगा ही नहीं। काकी, आपको सुदामा ने घर से निकलने से पहले कुछ तो बताया होगा। नहीं, किंतु बात क्या है बलराम?
कान्हा, सब ठीक तो है ना? चिंता की कोई बात नहीं है काकी। कान्हा, तुमने आज माखन छुआ तक नहीं। मैं कैसे समझ लूं कि चिंता की कोई बात नहीं? तुम सुदामा को खोजते हुए यहाँ तक आ गए और सुदामा ने मुझसे कहा कि वो आज तुमसे भेंट नहीं करेगा। कान्हा, मेरा सुदामा सकुशल तो है ना? सुदामा को कुछ नहीं हुआ, वो तो हम खेलने के लिए उसे बुला रहे थे। कान्हा, मेरा सुदामा बहुत भोला है। जब तू उसके साथ होता है ना, तो मैं बहुत निश्चिंत होती हूँ पुत्र। तू उसका साथ कभी मत छोड़ना लल्ला। रखेगा ना तू मेरे सुदामा का ध्यान? हाँ काकी, ये भी कोई कहने की बात है। सुदामा मुझे अपने मित्रों में सबसे प्रिय है। जानती हैं क्यों? क्योंकि वो मन का बहुत भोला है। आप निश्चिंत रहिए, मैं अपने सखा के साथ सदैव रहूंगा। मित्रों, हमें शीघ्र अतिशीघ्र सुदामा को खोजना है। सुबल और सुबीर, तुम उस ओर सुदामा को खोजो। शिरायु, तुम पुल की तरफ ढूंढो। हाँ मित्रों, स्मरण रहे, यदि तुम्हें सुदामा दिख जाए तो तुम्हें उनके समीप कदापि नहीं जाना है, अपितु तुम्हें तुरंत आकर कान्हा को सूचित करना है। किंतु क्यों? क्योंकि अब सब छुपम छुपाई खेल रहे हैं और मुझे सुदामा को पकड़ना है, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सहायता करो, क्योंकि मुझे सुदामा मिल नहीं रहा है। मित्रों, अब तुम लोग जाओ। कहाँ हो मित्र सुदामा? मैं इस जंगल में आगे जाकर छुप जाता हूँ, यहाँ मुझे कोई नहीं देख पाएगा। सुदामा की परछाई नहीं दिख रही। इसका अर्थ है दुष्ट पर्वतासुर सुदामा के शरीर में है। यदि ऋषि रामानिक ने सूर्यास्त का प्रयोग पर्वतासुर को मारने के लिए किया तो बेचारे सुदामा की भी अकाल मृत्यु हो जाएगी। नहीं, मुझे यथाशीघ्र नंद जी को इसकी सूचना देनी होगी। रोहिणी बहन, ऋषि रामानिक के स्वागत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उनके कक्ष को व्यवस्थित कर दिया तुमने? जी भ्राताश्री, हमने उनके कक्ष को अच्छे से व्यवस्थित कर दिया है। दाऊ, सुदामा का अब तक कुछ पता नहीं चला। अवश्य ही वो लोगों से भयभीत होकर कहीं छिप गया है। कान्हा, संभाल के पुत्र। कान्हा, आज तुम्हें ज्ञात है हमारे घर पर ऋषि रामनिक पधार रहे हैं। तुम्हें बेहद सतर्क रहना होगा। उनके सामने छोटी से छोटी त्रुटि भी नहीं चलेगी, अन्यथा उन्हें क्रोध आ गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। ठीक है? हाँ लला, ऋषि रामानिक के कार्य में विघ्न मत डालना। आशा है कि ऋषि रामानिक बहुत जल्द पर्वतासुर का अंत कर देंगे। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम इसी क्षण मूक हो जाओगे। तू एक शब्द भी नहीं बोल पाएगा मूर्ख। मैं बोल नहीं सकता। बिना वाणी के मैं सुदामा को कैसे बचाऊं? ओम सूर्य देवाय नमः।
नंद, अब हम अकेले में ध्यान करना चाहते हैं, परंतु ज्ञात रहे हमारी ध्यान क्रिया में कहीं कोई विघ्न ना पड़ जाए, अन्यथा तुम हमारे क्रोध से भली भांति अवगत हो। ऋषिवर, इतना क्रोध उचित नहीं है। तुम हमें बताओगे कि क्या उचित है और क्या अनुचित? मैं तो बस वो ही कह रहा हूँ जो सत्य है ऋषिवर। क्रोध अज्ञानता का प्रमाण है। उदंड बालक, तुम मुझे अज्ञानी कह रहे हो? इतना दुस्साहस! उदंड बालक, तुम मुझे अज्ञानी कह रहे हो? इतना दुस्साहस! तुम्हारी आयु को देखकर मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, नहीं तो मैंने तुम्हें कभी का शापित कर दिया होता। मुनिवर, ये मेरा पुत्र कान्हा है, इसे अबोध बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। हाँ हाँ मुनिवर, मेरा बालक थोड़ा सा चंचल और वचल है, कृपया करके उसे क्षमा कर दीजिए। समझाओ इसे नंद। अब हम ध्यान क्रिया में बैठने जा रहे हैं और तुम चिंता मत करो नंद। आज अगर उस पर्वतासुर ने तुम्हारी गोकुल नगरी पर आक्रमण किया तो उसका अंत अवश्य होगा। ये क्या? ऋषि रामानिक पर्वतासुर को मारने के लिए सूर्यास्त का आह्वान करने जा रहे हैं। मुझे मुनिवर को रोकना होगा। सूर्य नारायण नमः। उपनंद, ये क्या त्रुटि कर रहे हो तुम? मूर्ख! मुझसे शापित होने के पश्चात भी तू मेरे क्रोध से परिचित नहीं हुआ है। तू मेरे कार्य में बाधा डालना चाहता है? जा, मैं तुझे इसी क्षण श्राप देता हूं। आज से तू स्थिर रहेगा, शिला बनकर जिएगा। परछाई, बाहर आओ। आज्ञा दीजिए महाराज। परछाई, शीघ्र पर्वतासुर बन जा और संपूर्ण गोकुल को शीघ्र नष्ट कर दे। जो आज्ञा महाराज। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। इस प्रकार अकारण ही इतना क्रोध करने वाले ऋषि रामनिक को तुमने बिना शिक्षा दिए छोड़ क्यों दिया कान्हा? देखा नहीं उपनंद काका की क्या दशा की है उन्होंने श्राप देकर। मैं नहीं दाऊ, इन्हें तो समय ही शिक्षा देगा। जब मनुष्य क्रोध और मोह में फंस जाता है तो वो ये भूल जाता है कि समय आने पर उनके कर्मों का परिणाम क्या होगा। चाहे वो सुदामा हो या ऋषि रामनिक,
समय इन्हें सत्य का भान अवश्य करवाएगा। हे राम, नंदराज, अब क्या होगा? अब तो दिन का दूसरा पहर भी समाप्त हो गया। और स्मरण रहे नंदराज, यदि आज तुम असफल हुए तो तुम्हें तुम्हारा ये ग्राम प्रमुख का पद त्यागना होगा। नहीं जादूगर, मुझे मेरे पद का कोई लोभ नहीं, किंतु मैं ये अवश्य चाहता हूँ कि मेरे गोकुल पर जो आपदा आई है वो शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त हो। पर्वतासुर आ गया। ये तो बहुत ही भयानक राक्षस है। भागो यहाँ से। सुदामा, मेरे लाल, कहाँ है मेरा सुदामा? कान्हा, बलराम, अब गोकुल में ऐसा हाहाकार मचाऊंगा कि वर्षों तक यहाँ कोई मनुष्य क्या, कोई पंछी भी नहीं आएगा। पर्वतासुर, रुक जाओ। ये विनाश बंद करो। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, विनाश तो अब होगा। सुदामा मित्र, मैं जानता हूँ कि ये तुम हो जो पर्वतासुर के भीतर हो। कृष्णा बचाओ, मेरी रक्षा करो। मैं पर्वतासुर से बाहर नहीं आ सकता। मेरे शरीर पे मेरा कोई नियंत्रण ही नहीं है। सुदामा, यदि तुम गोकुल को और स्वयं को बचाना चाहते हो तो सत्य कहो मित्र। क्या तुमने किसी लोभवश मुझसे असत्य कहा था? स्मरण रहे मित्रों, लोभ करना बहुत बुरी बात है। ये स्वर्ण शंख मैं नहीं लौटाऊंगा। यदि कृष्णा तुम इसे मेरा लोभ कहते हो तो मैं लोभी ही सही। मेरी परछाई, मैं परछाईहीन हूँ। तुमने स्वर्ण शंख का लोभ किया और उसी के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है मित्र। सुदामा, तुम्हें उस शंख को स्वयं नष्ट करना होगा। हाँ कृष्णा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। बस मुझे इस पर्वतासुर से बचा लो कृष्णा। तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शीघ्र बताओ, वो शंख कहाँ रखा है तुमने सुदामा? वो शंख मेरे घर में रखा हुआ है। अरे कान्हा, कहाँ जा रहे हो? यहीं रुको। मुझे पर्वतासुर को रोकने का उपाय मिल गया है दाऊ। मैं अभी आता हूँ। शांति, शांति मिली मुझे विकट।
आज जीवन में पहली बार कृष्णा को ऐसे तितर बितर भागते हुए देख रहा हूं। शांति मिली मेरे मन को। कितने वर्षों से इस दृश्य की प्रतीक्षा कर रहा था मैं, आज वो दिन आ गया। पता है तुम्हें, ये पर्वतासुर के भय से भाग रहा है। तेरे को जितना भागना है भाग ले, परंतु इसे कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि अब पर्वतासुर के निशाने पे तेरे साथ साथ संपूर्ण गोकुल है, और पर्वतासुर का निशाना अचूक है। ओम सूर्य देवाय नमः। लगता है कोई ऋषि तपस्या कर रहा है। ऋषियों की तपस्या भंग करने में मुझे बड़ा आनंद आता है। पर्वतासुर के ऋषि रामनिक के समक्ष पहुंचने से पहले मुझे शंख ढूंढना ही होगा।